पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंगयुन ने 100 ट्रेलर पवेलियन के साथ दोस्ती कर लिया था। सिंगयुन वापस लौटने लगता है तो पवेलियन के आदमी सिंगयुन का पीछा करने लगते हैं। इससे सिंगयुन समझ जाता है कि 100 ट्रेलर पवेलियन बहुत केयरफुल है। दूसरी तरफ हिंग भी उसका पीछा करता है और उसे समझ में आता है मार्शल आर्ट को बेचने आया था। लगता है कि सिंगयुन के पास दूसरी मार्शल आर्ट है। वो सीधा उसके प्रैक्टिस रूम में चला जाता है। असल में सिंगयुन को पता है कि हिंग जरूर उसके पास आएगा। हिंग आने के बाद सिंगयुन के पास में उसके मार्शल आर्ट का कुछ ट्रेजर मांगता है, लेकिन हिंग उसको देने के लिए मना कर देता है। हिंग 3rd क्लास का स्पीड वेपन लेके सिंगयुन पे हमला कर देता है। सिंगयुन बहुत आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। देख के हिंग समझ जाता है कि सिंगयुन अपनी असली एबिलिटी को छुपा रहा था दुनिया से। सिंगयुन पूछता है कि पास्ट में तुम्हारी फैमिली मेरे फैमिली को क्यों मारना चाहती थी। बताता है कि मेरी फैमिली ने सुयो फैमिली के साथ टाइप किया था। हिंग अपना वेपन लेके सिंगयुन पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिंगयुन उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। सिंगयुन उसे मारने वाला होता है तभी हिंग की फ्रेंड आकर सिंगयुन पे जानलेवा हमला स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो उसे यही मार देता है। बाद में हिंग पर उससे मारा जाता है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए वो फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वो वाइंड थंडर ये प्रैक्टिस को सीख लेता है। वो टेम्पल लेवल के 4th रैंक पे आ जाता है। दूसरी तरफ चू फैमिली की मीटिंग चल रही थी। कुन सिवन खुद को फैमिली का मास्टर अनाउंस करने वाला होता है। अभी उसी समय सिंगयुन पिन वहाँ आ जाता है। कहता है कि फैमिली की गोल्डन सीन मेरे पास है जिसे फादर ने मुझे दिया था और किसी को भी नहीं पता है कि फादर मेरे जिंदा है क्या मर गए, इसलिए फैमिली मास्टर बनने का हक मेरा है। वहाँ पिन सिंह का बेटा चुयान आ जाता है। स्पिरिचुअल पावर सिंगयुन से ज्यादा थी। इनको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों आमने सामने होते हैं और चू चाई अपने बुल्ब से सिंगयुन पे अटैक कर देता है। पहले ही अटैक में घायल हो जाता है और सिंगयुन समझ जाता है कि चू हाई की ताकत मेरे से ज्यादा है, इसलिए वो अगली बार वाइंड थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और चू हाई को जख्मी कर देता है। इनकी अचानक बड़ी ताकत से सिंगशन और चू हाई परेशान हो जाते हैं। सिंग से सरेंडर करने के लिए कह देता है, लेकिन सिंगयुन ये ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद पिनसेन गार्ड्स को उस पे हमला करने के लिए तैयार कर देता है। सिंगयुन तभी उस खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। अभी चू हाई फिर से सिंगयुन पे अटैक कर देता है, लेकिन सिंगयुन उसे एक ही अटैक में मार देता है और उसकी स्पिरिचुअल बुल को अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है। एनसीआई अपनी बेटी के मौत पे बहुत गुस्सा होता है और वो कोल्ड गन पे सिंगयुन पे अटैक कर देता है। वहाँ मिस्टीरियस बर्ड आती है और पिंग सैन के अटैक को बंद कर देती है। कोई नई और किन सैन होता है। वो उसे धमकी देता है कि किसी ने पिन सिंगयुन पे अटैक करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाद में चिन चैन कुछ नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। किन सान सिंगयुन के सामने आ जाता है और उसे फायर विश की एक पिल देता है। इसके बदले सिंगयुन उसे एक टेक्निक देता है। इसके बाद में किन चैन वहाँ से चला जाता है। सिंगयुन खुद को फैमिली का मास्टर बताने लगता है। उसके बाद में वो किन चैन और फैमिली के 2 एल्डर को यहाँ आने से बैन लगा देता है। वो सियाओ को फैंगसी माउंटेन की डेवलपर कमांड सौंप देता है, जिससे सियाओ काफी खुश होता है। लियो सान सिंगिंग के साथ होती है। वो कहती है कि मेरी एबिलिटी बहुत कम है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सिंगयुन कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाद में सिंगयुन अपने प्रैक्टिस हॉल में होता है और वो जैसे ही अपने रियल वुल्फ को निकलता है, स्पिरिचुअल बुल उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सिंगयुन उसे बड़ी आसानी से मार देता है। पुनः जन्म वाली की स्पिरिचुअल बुल की ताकत लेके सिंगयुन की तलवार में पूरी की पूरी डाल देती है। इससे सिंगयुन की तलवार काफी ताकतवर हो जाती है और दूसरे लेवल पे भी प्रमोट हो जाती है। सियाओ जब सिंगयुन से मिलता है तो वो अपनी लायन वाली एबिलिटी सिंगयुन को दिखा रहा था। वह अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
कैन से कहती है कि तुम सिंगयून पे नजर रखो, क्योंकि उसे लगता है कि सिंगयून कुछ और सोच रहा है। तभी सिंगयून वहाँ आ जाता है, उसे ट्रेजर पवेलियन में लेके जाती है जहाँ अलग अलग तरीके के ट्रेजर होते हैं। सिंगयून वहाँ पे एक लो ग्रेड वाली डेंडिंग की डिमांड करता है। इसके नीचे एक ग्रीन स्टोन होता है कि इंसान बताता है कि यह ग्रेड लो क्लास का है, यह ज्यादा यूजफुल नहीं है। सिंगयून यहाँ से जैसे ही चले जाता है तभी चोंग आ जाता है। चोंग आता है पर इनको जैसे ही पता चलता है चोंगकुआन उनका फादर है, फैमिली से सारे रिलेशनशिप तोड़ देती है। सिंगयून ग्रीन स्टोन को तोड़ देता है और उसके अंदर से कोई मैजिकल ग्रीन स्टोन निकलता है। हमें पता चलता है कि सिंगयून ये जानबूझ के खरीदा था और वो कुछ देर प्रैक्टिस करता है जिसमें से 3 जहरीली क्रील निकलती है। बाकी लोग सब कोई सिंगयून से परेशान है। सारे लोग सिंगयून को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें भी पता है कि सिंगयून ने 100 टेबल पवेलियन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, वह लोग सिंगयून को कुछ नहीं होने देंगे। सिंगयून लियू शान को आज कुछ परेशान देखता है, वो उसके पास आता है और उसकी उदासी की परेशानी पूछता है। शान कहती है कि मुझे शायद कुछ स्पिरिचुअल पावर नहीं मिली है, ये मैं मार्शल स्पिरिट को कंडेंस नहीं कर पाती। अपनी सीक्रेट टेक्निक से उसके मार्शल आर्ट को ट्रिगर करता है। सिंगयून को उसके बाद में उसके अंदर भी एक मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई देती है। फिर सिंगयून उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर भी एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसने अभी अपना आकार नहीं लिया है। कहता है कि तुम धीरे धीरे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद में सिंगयून बहुत खुश होती है। वो दौड़ता हुआ उसके साथ आता है और उसके साथ वो सिंगयून को बताता है कि पहले फेंगयू माउंटेन पे एक पत्थर गिरा और उसके बाद में वहाँ एक गुफा दिखी के अंदर 100 मीटर तक फायरस्टोन गिरा हुआ मिला हमें, लेकिन उसमें कहाँ से तो फॉग भी है, उसमें कोई भी आदमी गया तो बेहोश हो जाता है। इससे ही वो आदमी को जिंदा कर देता है, वो पूरी तरफ से खतरनाक हो जाता है। वो कहता है ये फॉग में कोई भी जा रहा है वो उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। सिंगयून किसी मेडिसिन से वो आदमी को बेहोश कर देता है, तुरंत ही उस गुफा में जाने का डिसाइड कर देता है। लियू शान और सियाहो इस गुफा की तरह आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी उनका पीछा करता है। पहुंचकर सिंगयून वो आदमी को एक मेडिसिन देता है और कहता है ये मेडिसिन खा लो। तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फायरस्टोन होते हैं। साथ में वहाँ एक मिस्टीरियस पेड़ भी होता है जिसको लियू शान देख के हैरान हो जाती है। उसे बताता है कि ये इम्प्लीमेंट्री हार्ट फूड का फूड है। वो इस जगह के देख के एक्साइटमेंट हो चुका था, से वहाँ जमीन पे गिर जाता है। उसके हाथ को एक कट लग जाता है और वहाँ का फौज उसके ब्लड के पास आने लगता है। बाद में उसका लान बाहर आके लियू शान पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिंगयून उसे रोक देता है और फाइनली उसे खत्म करने के बाद सियाहो को होश मिलाता है कि कुछ देर बाद सियाहो को होश आता है और वो नॉर्मल हो चुका होता है। सियाहो और सिंगयून को लगने लगता है कि हार्ट फोर्स खत्म हो चुका है। सिंगयून उन्हें बताता है कि हार्ट फोर्स बहुत ही ताकतवर है, इसमें तीसरे लेवल वाली स्पिरिचुअल मैटर यूज है, कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन वह पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उसे मैग्नीमियल फ्लावर लेता है, इस पेड़ के पास रख देता है। पेड़ का फूल मैग्नीलियम से बिलोंग करता है, वो फूल इसे जल्दी से तैयार होने में मदद करेगा। अपनी स्पेशल पावर का यूज करके वहाँ के फॉग को दूर कर देता है। तभी वहाँ मिस्टीरियस आदमी आ जाता है, गार्ड्स को मारने लगता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।